प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो शायद है ना आप नई कहानी सुनने के लिए। तो चलिए सुनते हैं बच्चों, फुलिया और मुनिया की कहानी। मुनिया एक प्यारा सा मेमना है। बकरियों के बाड़े से चीखने की आवाज आई तो फुलिया बिस्तर से चौंक कर उठा। अरे ये तो मुनिया है। माथे पर सफेद फूल के निशान वाला उसका प्यारा मेमना। फुलिया दौड़कर मुनिया के पास पहुंचा, लेकिन और दिनों की तरह मुनिया ने ना तो देखकर उछला और ना ही मिमिया का प्यार जताया। वह गर्दन जमीन से सटाए बैठा रहा। फुलिया ने उसका माथा छुआ। माथा कुछ गर्म था। दादी कहती है कि जब बकरी बार बार छींके तो समझो कि उसे बुखार है। माँ ने फुलिया को बाड़े में देखकर आवाज लगाई, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मुनिया का माथा गर्म है और वह बार बार छींक भी रहा है, शायद इसे बुखार है, फुलिया ने कहा। सुनकर दादी भी छड़ी ठकठकाते बाहर आ गई। फुलिया, तुम बस सोते जागते अपने मुनिया के बारे में ही सोचते हो। स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारे लाडले मुनिया को हम देख लेंगे, दादी ने नाराज होते हुए कहा। फुलिया मुंह बनाकर बाड़े से निकल आया। वह बार बार मुड़कर मुनिया को देख रहा था। रात को उसके आगे शहतूत और बेर की पत्तियां डाली थी, वह भी वैसे ही पड़ी थी। फुलिया जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और सबकी नजर बचाकर फिर एक बार बाड़े की तरफ मुड़ गया। वह मुनिया के सिर पर हाथ फेर ही रहा था कि दादी ने उसे देख कर फिर चिल्ला, टांगे फिर यहाँ आ गया, बदमाश, चल भाग यहाँ से। फुलिया भारी मन से बाड़े से बाहर आया और स्कूल की तरफ चल दिया। मुनिया अब धीरे धीरे मिमिया भी रहा था। फुलिया सोचने लगा, शायद इसका बुखार और तेज हो गया है। क्लास में भी वह मुनिया के बारे में ही सोचता रहा। कई बार मास्टर जी से डांट भी खाई। मुनिया के मिमियाने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह चुपके से हैशरी के पास चला गया। क्या है फुलिया, क्लास छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े मास्टर जी, मेरा मुनिया बीमार हो गया है, घर जाने की छुट्टी दे दीजिए, फुलिया ने रुआसे होते हुए कहा। हेडमास्टर जी ने चश्मे के भीतर से फुलिया को घूरा और कहा, जाओ। घर पहुंचते ही फुलिया सीधा बकरियों के बाड़े में गया। मुनिया अभी भी रेवड़ के बीच में गुमसुम सा बैठा था। फुलिया को देखकर करके जोर से मिमियाया। उसकी नाक और लाल लाल आंखों से पानी आ रहा था। अरे तू कब आया स्कूल से? इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? माँ ने पूछा। मुनिया को दवा खाने लेके जाने के लिए बड़े मास्टर जी से छुट्टी लेकर आया हूँ, फुलिया ने कहा। पर डॉक्टर बिना पैसे तुम्हारे मुनिया को क्यों देखेगा? दादी ने बीच में ही टोका। फुलिया ने मुनिया को आवाज लगाई तो मुनिया धीरे से उठकर खड़ा हो गया। फुलिया ने उसका कान पकड़ा तो वह साथ साथ चल पड़ा। जानवरों का अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर, मेरा मुनिया बीमार है, इसे दवाई दे दो, फुलिया ने कहा। पैसे लाए हो? डॉक्टर ने पूछा। मेरे पास पैसे नहीं है, फुलिया ने कहा, लेकिन मेरी फीस तो देनी ही पड़ेगी। स्वेटर तो बहुत अच्छा पहने हो, डॉक्टर ने आंखें मटकाकर उसे घूरते हुए कहा। ठीक है, मेरा स्वेटर ले लो, जल्दी से दवाई दे दो मुनिया को, फुलिया ने कहा। पक्का? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, एकदम पक्का, फुलिया ने झट से कहा। ठीक है, स्वेटर ही दे देना, डॉक्टर ने खुश होते हुए कहा।
पास खड़े मुनिया ने भी मिमिया का जैसे हाँ में हाँ मिलाई। जब डॉक्टर ने मुनिया को इंजेक्शन लगाया तो वह बहुत जोर से करके मिमिया। डॉक्टर ने मुनिया को पिलाने के लिए दवाई भी दी और कहा, इसे 3-3 घंटे बाद पिला देना, तुम्हारा मुनिया एकदम ठीक हो जाएगा। रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। वह स्वेटर उतारने लगा तो डॉक्टर ने कहा, अरे भाई स्वेटर मत उतारो, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। फुलिया खुशी खुशी मुनिया के साथ घर लौट आया। बच्चों, कैसी लगी कहानी? चलो सोचते हैं। फुलिया को ऐसा क्यों लगा कि मुनिया उस दिन कुछ अलग सा है? दादी के अनुसार कोई कैसे बता सकता है कि एक बकरी को बुखार आ रहा है? फुलिया की दादी और माँ उससे क्यों नाराज हो गई थी? आपको क्या लगता है डॉक्टर ने फुलिया से पैसे क्यों नहीं लिए? क्या आपको लगता है कि मुनिया खास थी? आप कैसे बता सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसके बारे में आप बहुत परेशान हुए, तब आपने क्या किया? तो बच्चों, सोचिए इन प्रश्नों के जवाब। और हम मिलेंगे अगले संडे को फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।